Good morning guys, welcome to my channel. My name is Vanshika and today is my result day. Yes guys, I'm a little bit nervous and excited too because this video is going to be my first ever YouTube video. So yeah, one more thing guys, that I am just a new creator, so please support me by subscribing to my channel. When you subscribe it gives me motivation of making more such videos, so don't forget to subscribe. And we have a goal, I have a goal of completing 100 subscribers before 15th of April, so do subscribe. And हाँ guys, आज मेरा result day है. I don't know what will happen, let's see. A few moments later. फाइनली मेरा रिजल्ट मेरे हाथों में है एंड मैं स्कूल नहीं गई थी लेने के लिए. अगर मैं जाती तो डेफिनेटली मैं वहाँ का भी फिल्म करती, बट मैं गई ही नहीं. ओके, तो मैं मेरे रिजल्ट बताती हूँ. आउट ऑफ 80 में बता रही हूँ, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ 80. ओके, तो सबसे पहले इंग्लिश में मेरा आउट ऑफ 80 आया है 76, विच इज़ गुड, लाइक इट्स ब्रिलियंट. अच्छा है यार 76 तो आउट ऑफ 80. फिर हिंदी में भी मेरे सेम, हिंदी और इंग्लिश में सेम ही आया मेरे. हिंदी में भी आउट ऑफ 80 मेरे 76 आए हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश में मेरे सेम सेम मार्क्स है. आउट ऑफ 80 76, यानी दोनों मेरे सिर्फ 4 मार्क्स कटे हैं कहीं ना कहीं पर. फिर मैथ्स भाई, मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे मैं अगर 60 से ऊपर जाती हूँ ना, इट्स अ ग्रेट डील फॉर मी. तो मैथ्स में मेरे आउट ऑफ 80 आए हैं 67 एंड या इट्स अ ग्रेट थिंग कि 67 है मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली में आए थे 48 मैथ्स में. कम बैक देख रहे हो, हाफ ईयरली में मेरे 48 आए थे और एनुअल में मेरे आउट ऑफ 80 बता रही हूँ कि एनुअल में मेरे 67 आए. तो इट्स अ ह्यूज कम बैक गाइज, मज़ा आया. एंड ऐसा नहीं था कि मैं मैथ्स में पढ़ के नहीं गई थी अपने हाफ ईयरली में. हाँ, मेरा री एग्ज़ाम हुआ था बिकॉज मैं बीमार हो गई थी, तो मेरा री एग्ज़ाम हुआ था. और हाँ, मैं पढ़ के नहीं गई थी बिकॉज री एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए मैं पढ़ के नहीं गई थी. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. इसलिए मेरे हाफ ईयरली में 48 आए थे आउट ऑफ 80, बट एनुअल में 67 आए एंड आई एम हैप्पी विद इट. देखो, मेरे को पूरा क्वेश्चन पेपर आता था, बट पता नहीं कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ कर दी थी ग्राफ में और भी कहीं ना कहीं कर दी थी, इसलिए मेरे 67 आए. बट बहुत अच्छे मार्क्स थे 67 मेरे लिए, लाइक इट्स सो गुड. फिर साइंस की मैं आपको बात बताऊं तो साइंस में मेरे 64 आए आउट ऑफ 80. क्यों आए? और जो 64 आए ना, वो बहुत लाइक आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैंने साइंस में 64 आ गए ग्रेटफुली, बिकॉज साइंस में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था. आई हैवंट ओपन द बुक, मैंने कुछ नहीं, मतलब बुक तक नहीं खोली थी. सिर्फ मैं बुक तो खोली थी, इतना भी नहीं भागना चाहिए, मतलब इतना भी नहीं बोलना चाहिए झूठ. मतलब बुक खोली थी बट मैंने सिर्फ बुक एक्सरसाइज पढ़ी थी, बाकी कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है. तो सिर्फ बुक एक्सरसाइज पढ़ के गई थी, फिर भी मेरे 64 आ गए आउट ऑफ 80. बट ऐसा क्यों कि मैं सिर्फ बुक एक्सरसाइज क्यों पढ़ के गई थी? क्योंकि उसके एक दिन पहले मैं शादी में गई हुई थी. एंड हाँ, मैं शादी में गई थी, मैं साइंस के एग्ज़ाम के एक दिन पहले मेरी मासी की शादी थी, तो मैं शादी में गई थी और मैं कुछ नहीं पढ़ा था. मैंने रात में आई थी और रात में मैं सो गई. ऐसा नहीं था कि मैं बिना पढ़े जाने वाली थी, मैं कभी बिना पढ़े नहीं जाती हूँ. इसलिए मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया था, बट अलार्म ने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी और बजा ही नहीं. तो यू नो, फिर इसलिए मेरे 64 आए, बट अच्छे ही हैं मेरे लिए क्योंकि मैं बिना पढ़े गई थी, कुछ नहीं पढ़ा था मैंने. ओके, फिर सोशल स्टडीज़. सोशल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट में से 8. तो एक तो मेरे सोशल में आए हैं 75 आउट ऑफ 80. आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, बट 75 भी अच्छे हैं उतने, तो ठीक है. फिर है कंप्यूटर में मैं फुल मार्क्स एक्सेप्ट कर रही थी क्योंकि हाफ ईयरली में मेरा 80 में से 80 आए थे कंप्यूटर में, तो एनुअल में भी मैं फुल एक्सेप्ट कर रही थी कि 80 आएंगे, बट 75 आए, पता नहीं कैसे. मतलब मेरा जो शीट वर्क था वो तो सारा मेरा सही था, सब कुछ सही लिखा था. 5 मार्क्स पता नहीं कहाँ कटे. आई थिंक वो जो 5 मार्क्स थे वो मेरे वाइवा में कटे होंगे मे बी. तो मेरे कंप्यूटर में आउट ऑफ 80 75 है. जीके में मेरे आउट ऑफ 80 77 मार्क्स आए हैं. तो हाँ, मॉरल साइंस में मेरे आउट ऑफ 80 79 है एंड संस्कृत में 75 है. तो ठीक है, मैंने बता दिया. और देखो, इट्स लाइक मैंने जो मेरा हुआ था ना हाफ ईयरली जब हुए थे, तब मैं बीमार हो गई थी, मुझे हाइज हो गए थे, तो इतनी अच्छी मैंने पढ़ाई नहीं करी थी. मतलब हाफ ईयरली की बात आ रही हूँ. और एनुअल में मैं शादी में चली गई, तो जब हम शादी में जाते तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते कि अच्छा ये है वो, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते. तो एनुअल में वो हो गया और हाफ ईयरली में मैं बीमार हो गई थी. तो इतने अच्छे मेरे परसेंटेज लाइक अच्छे हैं, बट मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ, आई नो इट.
बट नहीं मतलब मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे पता है। और मैं इस साल करूँगी 9th में, ठीक है। नाउ आई बी लाइक सून मेरा 9th ग्रेड स्टार्ट होने वाला है, तो 9th का मेरा एकदम गोल है कि यार मेरे को 95 तक लाना है। लेट्स सी ला पाते या नहीं, बट ठीक है। मैं आपको मेरा ओवरऑल परसेंटेज बताती हूँ। इट्स 90.83%, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि मेरा 8th का रिजल्ट है 91%। सो इट्स ब्रिलियंट फॉर मी, ठीक है। तो बहुत अच्छे मार्क्स है मेरे 91। आई एम हैप्पी विद इट, आई एम हैप्पी विद इट। आई नो आई कैन डू बेटर दैन दैट एंड आई एम गोइंग टू डू बेटर दैन इट इन 9th स्टैंडर्ड। और अभी एक 1 अप्रैल से मेरा 9th शुरू होने वाली है, तो बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। सो डू सब्सक्राइब गाइज। मैंने पहले ही बता दिया है कि मेरा 15 अप्रैल तक गोल है कि 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, जब मे बी नहीं, मतलब जब तक मैं ऑलमोस्ट 9th में आ गई होंगे और 9th के स्टडी व्लॉग्स आ रहे होंगे जब, ठीक है। तो हाँ, आई विल मीट यू इन दैट। टिल देन बाय, टेक केयर।